हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, हम लोग का क्या चल रहा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, जिसमें से हम लोग क्या क्या देखे थे, मैं आपको समरी दे दूं। फर्स्ट में देखे थे हम लोग एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन। ठीक, ये हम लोग का फर्स्ट था। इसके बाद इसके अंदर ही हम लोग इसका पूरा डिटेल देखे थे, मैकेनिज्म वगैरह, एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, सब कुछ। सेकेंड में था हम लोग का एरिल हैलाइड। ठीक, एरिल हैलाइड समझ गए। एरिल हैलाइड मतलब एल्किल का मतलब होता है कि आपका कोई एल्किल ग्रुप के साथ हैलोजन जुड़ा हो। एरिल का मतलब होता है, एरिल मतलब होता है आपका रिंग वाला कंपाउंड। तो रिंग वाले कंपाउंड के साथ जब आपका कोई हैलोजन जुड़ा होता है उसको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो इसका भी हम लोग प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ देखे थे, मेथड कैसे किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ देखे थे इसका। ठीक, थर्ड में था हम लोग का फिनोल्स। ठीक, फिनोल्स के बारे में हम लोग का था। तो नॉर्मल जो फिनोल्स था हम लोग का, किसको फिनोल्स बोलते हैं उसको देखे थे। इसके बाद देखे थे हम लोग एल्कोहल्स के बारे में कि एल्कोहल्स होता क्या है। ठीक, एल्कोहल्स जिसमें एल्कोहल को देखे थे, जैसे आपको कार्बोनिल कंपाउंड में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आज हम देखेंगे इसी का कार्बोनिल कंपाउंड, कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है आपका। जैसे ये सब तो टॉपिक आपको ना हायर क्लास में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे कि एल्किल हैलाइड बस नाम दे दिया जाएगा, लेकिन इसको समझने के लिए ना आपको पूरा बेसिक पढ़ना होता है। क्योंकि आगे जाके आपको यदि कंफर्म करना होना कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है, तो पहले आप कार्बोनिल कंपाउंड का बेसिक को समझिए। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके जो आपके स्टार्टिंग होते हैं 11th 12th, उसमें मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपका हो गया बीएससी हो गया। इसके बाद यदि आप एमएससी वगैरह करते हैं केमिस्ट्री से ना, तो वहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। तो ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ज़्यादातर मेनली हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। ठीक, और भी होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन हम लोग को डिस्कस करना है ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। तो द कार्बोनिल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप containing ए कार्बन एटम डबल बॉन्ड टू ए ऑक्सीजन एटम। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका कार्बोनिल जो होता है एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जो आपके किसी कार्बन एटम से अटैच होता है, ये आपका कार्बन एटम से अटैच था, कार्बन एटम से आपका अटैच है क्या, डबल बॉन्ड टू ए एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। तो ओवरऑल जो रिएक्शन कहलाएगा आपका ए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना आपका ओवरऑल जो कार्बोनिल कंपाउंड आएगा ये। तो कार्बोनिल कंपाउंड एक प्रकार का ग्रुप होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, CO जिसको बोलते हैं, जो आपके कार्बन एटम पर आपका डबल बॉन्ड होता है एंड ऑक्सीजन एटम होता है। तो यही हुआ आपका ओवरऑल। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम दो तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके टाइप जैसे कार्बोनिल कंपाउंड के क्या हो सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका एल्डिहाइड, जिसमें आपको CHO, CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। कीटोन में आपका ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक, एस्टर हो गया आपका RCOOR। ठीक, एंड एमाइड वगैरह देखने को, ये सब में आप ये सब कंपाउंड आपके क्या है, एक प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड है। जहाँ भी आपको कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्डिंग देखने को मिलेगा वो पूरे कंपाउंड आपके कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मेनली हम लोग को डिस्कस करना है कीटोन एंड एल्डिहाइड को। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि कार्बोनिल कंपाउंड की क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो नॉर्मल सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कीटोन का ही, सपोज कीजिए मेन एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, कीटोन का। तो कीटोन का फॉर्मूला होता है आपका ROR। आर के जगह पे आप कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। आपको पता होगा एल्किल हैलाइड में पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पर जैसे हो गया आपका CH3, देन यहाँ पर हो गया आपका कार्बन, ऑक्सीजन एंड CH3। ठीक, हम लोग का एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, सपोज कीजिए ना। तो कार्बन इज ए sp2 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो आप कैसे sp2 को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जितने नंबर के सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने नंबर के आपके हाइब्रिडाइजेशन होंगे। जैसे आपके सिग्मा बॉन्ड 3 हैं तो यहाँ पास ऑर्बिटल कुल टोटल कितने यूज होंगे,
3 ऑर्बिटल्स, तो फर्स्ट होगा एक एस ऑर्बिटल यूज हुआ होगा क्योंकि और एस ऑर्बिटल एक ही होता है। इसके बाद बचा हुआ 2 पी ऑर्बिटल यूज हुआ होगा, तो मतलब आपका 2 पी, तो मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि सिग्मा बॉन्ड आपके जैसे हो गया मेथेन CH4 में, कार्बन में आपके 4 टाइप के सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पास। तो यहाँ पर से इसकी बात करें, सिग्मा बॉन्ड 4 है यहाँ पास, तो आपको पता होगा यहाँ पास 4 ऑर्बिटल हो गए समझ लीजिए। तो एक ऑर्बिटल यूज किया गया होगा आपका एस ऑर्बिटल को, फिर बचे हुए किसका हो सकता है, पी में ज़्यादातर कितना होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पास पी के 3 होंगे, तो यहाँ पास नंबर और 4 सिग्मा बॉन्ड में आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे sp2 की, तो यहाँ पास बात करते हैं कि कार्बन इज ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पास कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड में कन्वर्ट है ऐसे। तो यहाँ पास पता होगा आपको कि एक इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक। देन एक CH3 के साथ सिग्मा बॉन्ड, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक आपका एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है बाकी दोनों पाई होते हैं, जो एल्काइन वाले कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। रेयर केस में आपको डबल बॉन्डेड ज़्यादातर मेनली देखने को मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हुए, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है आपका 3। ज्योमेट्री की बात करें, यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन ही sp3 है तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का होता है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपका 120 डिग्री होता है, ठीक। जिसमें आप बात करें CO बॉन्ड कंसिस्ट आपका 1 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन में आपका एक सिग्मा बॉन्ड पाया गया, एक पाई बॉन्ड पाया गया, जिसको मैं बताया अभी, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लिए ROR का, कीटोन का, जिसको ओवरऑल लिखे, जैसे R की जगह पे हो गया CH3, देन कार्बन कीटो कंपाउंड R ग्रुप या CH3। जैसे यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड को यहाँ शो कर दिया है ना, तो आप इसको ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, अपने हिसाब से। अब बात करते हैं 1 ऑक्सीजन बॉन्ड, नहीं सॉरी, हाँ 1 ऑक्सीजन बॉन्ड ओवरलैप ऑफ sp कार्बन एंड sp ऑक्सीजन। यहाँ पर ओवरलैपिंग किसके किसके साथ करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ। 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड हम लोग को मिला ये सिग्मा बॉन्ड होगा ना, जो 1 सिग्मा बॉन्ड मिला किसके वजह से मिला, आपके sp2 कार्बन और ऑक्सीजन के sp2 ओवरलैपिंग से मिला, ठीक। लेकिन जो पाई बॉन्ड जो मिला हम लोग को साइड बाई p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से मिला। इसको हम लोग ना कहाँ पर पढ़े थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो वहाँ पर हम लोग ओवरलैपिंग को देखे थे। अब बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का क्या क्या पोलैरिटी हो सकता है, तो बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपका ऑब्वियसली पता है आपका ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कार्बोनिल का शो किया, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक शो करता है, जबकि ऑक्सीजन निक्लोफाइल। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल और निक्लोफाइल को समझिए। निक्लोफाइल वे कंपाउंड होते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, ठीक। यहाँ पास माइनस चार्ज भी होता है, जबकि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक के लिए बोला है, और ऑक्सीजन को क्या बोला है, निक्लोफाइल, ठीक। दिस पोलैरिटी एक्सप्लेन हाई रिएक्टिव टुवार्ड द निक्लोफाइल एडिशन रिएक्शन, ये आपके एडिशन रिएक्शन को ज़्यादातर शो करते हैं। अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर किसका, एल्डिहाइड का। तो या फर्स्ट में हम लोग अभी तो हम लोग ओनली पढ़ रहे थे कार्बोनिल ग्रुप का, कि आपका कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। तो जो मेनली हम लोग स्ट्रक्चर किसका, कीटोन का निकाल कर देखे, ठीक। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड की, कि अब एल्डिहाइड आपका होता क्या है, देन कार्बोनिल को देखेंगे, कीटोन को देखेंगे, आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर कार्बोनिल कंपाउंड इज विच द CHO ग्रुप इज अटैच्ड टू ए लिस्ट ऑन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका कि एल्डिहाइड एक प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसके पास आपका CHO ग्रुप होता है, ठीक, अटैच टू एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, जिसके पास एक एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। जैसे यहाँ पास ओवरऑल लिखा है RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है। इसका नोमेनक्लेचर भी देखेंगे ना तो मैं बताऊंगा आपको। तो इसको ओवरऑल लिखना चाहें तो CH3CHO, ये आपका ऐसे लिखाएगा, ठीक। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, एल्डिहाइड है। अब बात करते हैं IPAC नाम की। तो IPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे फर्स्ट में आपका जैसे हम लोग का दिया हुआ RCHO ऐसे, या CH3CHO। तो यहाँ पर पेरेंटल एल्केन नेम
अल। यहाँ पर आपका जो आपका पेरेंटल एल्केन का नाम लेना है, ठीक, जो भी आपका कार्बन की श्रृंखला होगी उतना एल्केन का नाम लेना है। इसके बाद लास्ट में आपको अल शब्द का प्रयोग करना है, ठीक। क्या अल शब्द? CHO कार्बन इज ऑलवेज फर्स्ट कार्बन। जो आपके CHO में जो कार्बन होता है आपका एल्डिहाइड का सिंबल है, तो इस कार्बन को हमेशा हम फर्स्ट कार्बन काउंट करते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या करते हैं? फर्स्ट कार्बन काउंट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ IPSC नेम या IPSC नेम, तो यहाँ पर हो गया आपका SCHO, तो ये आपका मेथेनॉल हो गया, या इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक। एल्डिहाइड या कॉमन नेम हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। और मेथेनॉल इसलिए बोले क्योंकि हम लोग जब भी देखे हैं ना, CH4 हो गया, कार्बन में कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 1 है, तो इसको हम बोलते हैं मेथेन, ठीक। तो यदि C2H5 होता है या C2H6 होता है तो इसको बोलते हैं एथेन। सेकेंड कार्बन के लिए हम लोग 2 कार्बन के लिए हम एथ प्रयोग करते हैं, तो इसी प्रकार एक कार्बन है इसलिए इसको मेथेनॉल, मेथेनॉल, क्योंकि एल्केन फर्स्ट हो गया आपका मेथे, इसके बाद हम लोग मेथेन ऑल का प्रयोग किए, ठीक। इसी प्रकार हम लोग का CH3CHO जो ओवरऑल आपका ए है, ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग इसको हम IPSC नाम क्या बोलेंगे? एथेनॉल। इसके बाद 3 कार्बन चेन है यहाँ पर 1 2 3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 एंड CH3 भी लिख सकते हैं इसको, सॉरी CHO होगा, यहाँ पर CHO होगा ऐसे ना, याद रखिएगा। जैसे यदि इसको ओपन श्रृंखला में हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के पास डबल ऑक्सीजन और H, ऐसे, ठीक। आपको कभी भी देखना होगा ना कार्बन श्रृंखला में, तो आप कुछ मत कीजिए, कार्बन के 4 बॉन्ड काउंट कीजिए। यदि ये आपके सेटिस्फाई हैं, ये चारों जगह पे कोई ना कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपका जो रिएक्शन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, सही ही होगा। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए। लेकिन यहाँ पास आपका CHO ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनल, प्रोपेन या प्रोपेन बोलते हैं, तो इसको हम अल, तो ये हो गया आपका ओवरऑल प्रोपेनल, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बात करें, देखिए यहीं पर एग्जाम्पल हुआ है CH3CHO, इसको हम क्या बोले? एथेनॉल। एथेनॉल इसलिए बोले क्योंकि आपका सेकेंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन ये हुआ, सेकेंड कार्बन ये हुआ, ठीक। एल्डिहाइड अटैच टू ए रिंग, जब एल्डिहाइड किसी भी रिंग कंपाउंड में अटैच होता है तो सुफिक्स यूज द कार्बोल्डिहाइड, तो यहाँ पर हम लोग इसका सुफिक्स में क्या यूज करते हैं? कार्बोल्डिहाइड। ये आपके कार्बोल्डिहाइड के लिए है, लेकिन अब यदि रिंग की बात करें तो सपोज कीजिए बेंजीन रिंग के साथ कंपाउंड जुड़ा हुआ है, जैसे आपका जुड़ा हुआ है इस टाइप से, CHO ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इस टाइप से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन एंड एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड, ठीक। कॉमन नेम की बात करें बेस्ड ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, एसिड में हो गया आपका एल्डिहाइड आ सकता है, फॉर्मिक एसिड जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल रहे थे अभी ऊपर में, जो एथेनॉल मेथेनॉल था उसको। एसिटिक एसिड में आप इसको एसिटिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये कहाँ के लिए है? आपका रिंग वाले कंपाउंड के लिए, ठीक। प्रोपोनिक एसिड में आप इसको प्रोपेनल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है समझ गए, एल्डिहाइड होता क्या है उसको भी देख गए। अब बात करते हैं हम लोग कीटोन की, कि कीटोन आपका होता क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो कीटोन आर कार्बोनिल कंपाउंड इन विच कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड टू ए 2 एल्किल और एरिल ग्रुप। यहाँ पर बात कर रहा आपका कीटोन भी एक प्रकार का आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जिसके पास कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड टू ए 2 एल्किल एंड 2 एरिल। जो आपका कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन जो होता है आपका CO ग्रुप होता है, जो या तो 2 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, R के साथ 2 R के साथ जुड़ सकता है, या तो आपका 2 एरिल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, ठीक, समझ गए। इसके बाद बात करते हैं जिसका ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, जिसको हम लिख सकते हैं CH3COCH3, इसको ऐसे कीटोन को लिख सकते हैं, ठीक। IPSC नेम की बात करें तो पेरेंटल एल्केन, पेरेंटल एल्केन जो भी होगा, जितना नंबर का कार्बन श्रृंखला हमको दिया जाएगा उसको पहले लिखेंगे। यदि 3 कार्बन श्रृंखला है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन बोलते हैं ना 3 कार्बन को। 4 कार्बन श्रृंखला होती, जैसे यहाँ पर 4 कार्बन की चेन होती तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो यहाँ पर ब्यूटेन फर्स्ट लिखे, प्लस इसमें क्या यूज करना है? वन। यदि यहाँ पर कोई कीटो ग्रुप जुड़ा होता तो इसको हम ब्यूटेन नॉन बोलते,
ब्यूटेनॉन। ई शब्द आपका हट जाता है, लास्ट का ई हट जाता है, ठीक। यहाँ प्रोपेन के साथ होता है तो इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं। तो ये पोजीशन ऑफ कार्बोनिल मस्ट बी इंडिकेटेड। अब जहाँ पर कार्बोनिल जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस पोजीशन को हमको लिखना होता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया CH3CHO CH3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। इसको क्या बोले हम लोग, प्रोपेनॉन। ये आपका सिमेट्रिकल है इसलिए हम लोग को कुछ नहीं किए, लेकिन यहाँ असिमेट्रिकल की बात कर रहा। यहाँ पर सपोज कीजिए आपका हो गया, कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई। जैसे हो गया आपका CH3 कार्बन, इस टाइप से है, ओवरऑल लिखना चाहें तो ना, ये हो गया आपका CH3, ऐसे ही है ना, सेम उसी को लिखे हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग करें, हमको नंबरिंग किधर से करना पड़ता है, नंबरिंग के लिए भी ध्यान देने दीजिएगा ना। इसके लिए हम लोग क्या देखे थे, जब हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे वहाँ पर नंबरिंग देखे थे, ठीक। तो नंबरिंग हमको उधर से करना है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। तो इधर से आपका देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपका आ रहा 4 हो गया, तीसरे नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा, ठीक। तो यार इधर से नंबरिंग नहीं करना है हम लोग को, हमको नंबरिंग करना है 1 2, दूसरे नंबर जिधर से हमको नज़दीक पड़े 3 4। तो यहाँ पर हो गया आपका ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है इसलिए हम लोग ब्यूटेन यूज किए। 2 ऑन इसलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। इतना तक समझ गए। कॉमन नेम की बात करें, द एल्काइल ग्रुप इज द कीटोन, तो ये हो गया हम लोग का कॉमन नेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाईमिथाइल कीटोन। आपका जितना ग्रुप जुड़ा होगा उसके हिसाब से इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग का एक और एग्जाम्पल होता है यहाँ पर CH3CO या C2H5 ऐसे होता। तो पहला होता आपका 1 2 3। अब इधर इसको किधर से भी आप कर सकते हैं 1 2 3। तो इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन। इसको हम मिथाइल इथाइल कीटोन बोल सकते थे, ठीक। डाई इसलिए बोले कि आपका जो आपका मिथाइल ग्रुप है आपका 2 टाइम, इसलिए इसको हम डाई मिथाइल इसके। आपका एसीटोन जो होता है आपका, कीटोन जो होता है आपका IPAC नाम है, ठीक। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। हम लोग देख रहे थे अब दोनों का तो नोमेनक्लेचर कर लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन का दोनों का नोमेनक्लेचर हो गया हम लोग का। अब हम सिंथेसिस करना चाह रहे हैं किसका, एल्डिहाइड का, ठीक। तो इसका सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड रिफर टू ए मेथड यूज द प्रिपेयर कॉमन कंटेन द CHO फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड में हमेशा CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है, जब एल्कोहल्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग एल्कोहल्स पढ़ रहे थे वहाँ पर हमको पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल एक आपका, ये जो अल्कोहल है ना आपका ओनली OH, ये आपका मोनोहाइड्रिक प्रकार का अल्कोहल है, ठीक। तो यदि इसके साथ कार्बन के साथ केवल एक R ग्रुप जुड़ा हो, बाकी जगह पे हाइड्रोजन हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। यदि इस OH के साथ, इस कार्बन के साथ यदि 2 R ग्रुप जुड़ा हो, 2 एल्किल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी प्रकार 3 R होता तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके अंडर में, आपके PCC के अंडर में, ठीक। तो हमको एल्डिहाइड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये कहाँ से फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये आपके ऑक्सीडेशन के थ्रू देखने को मिलता है। किसके थ्रू, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन की बात करें तो यदि हम लोग ऑक्सीडेशन कभी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर होता है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या हुआ, CH3 CH2OH, ये तो आ गया आपका क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो यहाँ पर से आपका कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, यहाँ से आपका क्या हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो होता है आपका रिमूव कर जाते हैं। तो इसलिए आपका CH3CHO हम लोग को एक प्रकार का आपका मेथेनल, या इसको बोल सकते हैं मेथेनल ही बोलते हैं ना, हाँ मेथेनल क्यों, एथेनल प्रकार के एल्डिहाइड हमको फाइंड आउट होता है, जिसके रिएजेंट के रूप में हम लोग PCC यूज किए हैं, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है इसका, ठीक। दूसरा हो गया हम लोग का सिंथेसिस कर रहे हैं ना एल्डिहाइड का, तो दूसरा सिंथेसिस हम रोजन-मून रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपका जो एसिड क्लोराइड होता है उसके थ्रू एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। तो एसिड क्लोराइड आपका CH3Al होगा ना, CH3COCl, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। जब इसका हम
क्या करवाते हैं, H2 से रिएक्शन, सॉरी यहाँ पर H2 रिमूवल हो रहा है ना, यहाँ H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर नहीं निकलेगा। इसका रिएक्शन प्रेजेंट हम किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन हो गया, ये हो गया COCl ऐसे ना, ये नहीं है, कुछ नहीं है। जब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन 2 लिए हैं, किसके, पैलेडियम कैटेलिस्ट एंड बेरिलियम सल्फेट के प्रेजेंट में करवा रहे हैं इस रिएक्शन को, ठीक। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा HCl जो होता है हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है, HCl के रूप में बाहर निकल गया यहाँ पर। तो ओवरऑल आपके क्या बचा, आपके पास बचा CH3, एक R ग्रुप बचा, देन आपका एक हाइड्रोजन बचा, कार्बन बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा, जिसके कारण हम लोग को एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, ठीक। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया हम लोग का स्टेफन रिएक्शन। अब स्टेफन रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग को एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं नाइट्राइल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर नाइट्राइल एल्डिहाइड जो होता है आपका RCN को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल एल्डिहाइड, ठीक। जो किसके प्रेजेंट में होता है, SnCl2 या HCl के प्रेजेंट में होता है, जिसके कारण भी हम लोग को एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। इसका मैकेनिज्म को आप ना अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपका अच्छे से रिवीजन होगा। फोर्थ होता है हम लोग ओजोनोलाइसिस के थ्रू भी हम लोग एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओजोनोलाइसिस मतलब आप O3 देना, O3 को ही ओजोनोलाइसिस बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, मिथिलीन ग्रुप लिए हैं, कोई सा भी इन ग्रुप लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट में क्या मिला, एल्डिहाइड एक मिला और एक हो गया फॉर्मेल्डिहाइड मिला। दोनों एल्डिहाइड ही हैं, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग है। ये आपका एथेनॉल होगा, ये आपका मेथेनॉल होगा, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में देखे, ठीक। दो प्रकार के रिएक्शन हम लोग को प्राप्त होते हैं। फिफ्थ होता है आपका गार्टन कोच रिएक्शन के थ्रू भी आप इसको सिंथेसिस कर सकते हैं। तो पहले हो गया आपका बेंजीन रिंग, इसके बाद हम लोग को क्या मिला, बेंजल्डिहाइड, जिसके लिए हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, इसको रिएजेंट ले सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कीटोन। कीटोन का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, तो समझ गए कीटोन क्या होता है। तो फर्स्ट होता है आपका सिंथेसिस ऑफ कीटोन रिफर टू रिप्रेजेंटेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ही, सिंथेसिस ऑफ कीटोन रिफर टू प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ए कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आपका CO का फंक्शनल ग्रुप होता है, वो क्या होता है आपका कीटोन होता है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मैं बताया आपको, एक मिनट कहाँ गया भाई, यहाँ पास मैं सेकेंडरी अल्कोहल क्या बताया कि जिसके पास 2 R ग्रुप हो। तो जैसे हो गया आपका कार्बन, यहाँ पास OH हो गया, यहाँ पास भी R ग्रुप, यहाँ पास भी R ग्रुप, यहाँ पास H ग्रुप, जो ओवरऑल आपका ऐसे लिखाया हुआ है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, RCHOH, सॉरी यहाँ पास OH भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड ऐसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कीटो फॉर्म बोल सकते हैं इसको, CH2 नहीं, CH2 यहाँ पास नहीं होगा, जिसको अब कुछ मत कीजिए यार, CH3 CHOH एंड CH3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जिसका हम लोग क्या किया, ऑक्सीडेशन करवाए, तो हम लोग को कीटोन फॉर्मेशन हुआ। कैसे कैसे कीटोन फॉर्मेशन हुआ, पता चला कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन करवाए तो हम लोग का यहाँ से एक H2O जो होता है रिमूवल हो गया, H2O के रूप में बाहर निकल गया, और ये ऑक्सीजन इसके जगह पे आके जुड़ गया, जो ओवरऑल R, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया और एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया। या सपोज कीजिए कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और ये ऑक्सीजन जैसा का तैसा है, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन यदि आप एग्जांपल थ्रू देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को कीटोन फॉर्मेशन देखने को मिला, यहाँ से क्या निकला आपको पता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। हाँ, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा और बचा है। फ्रॉम एसिडिक क्लोराइड, इसको हम एसिड क्लोराइड के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का RCOCl2, यहाँ Cl2 होगा, फिर R होगा, ठीक। तो इसके थ्रू भी हम लोग कीटोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड हो गया हम लोग का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन एरोमेटिक कीटोन फॉर्मेशन कर सकते हैं।
जो ये जैसे आपका बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, CH3COCl से, एसिल क्लोराइड से, ठीक। तो जिसके किसी प्रेजेंट में आपके एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में, जिससे हम लोग को मिलता है C6H5CO, सॉरी यहाँ पास हो गया आपका कीटो ग्रुप और एक हो गया आपका आर ग्रुप, ये हम लोग को फॉर्मेशन होता है। अरे यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड कीटोन और एक आर ग्रुप ऐसे, ठीक। इसके बाद हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, हाइड्रेशन ऑफ एल्केन करने से भी हम लोग को कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एल्काइन, तो यहाँ पास होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसका हाइड्रेशन करने से कैसे होगा, इसके लिए लिया जाता है आपका Hg मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2, क्या लिखा गया भाई। इसके बाद यहाँ पास भी हम लोग कीटो फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पास हम लोग ले सकते हैं HgSO4 देन CH3, यहाँ पास हो गया कीटो कंपाउंड एंड यहाँ पास CH3। हाइड्रेशन मतलब समझ लीजिए H2O दिए हम लोग यहाँ पास, तो कुछ मत कीजिए आप, यहाँ पास आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पास हो गया CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कंपाउंड है हम लोग के पास। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग H2O से, जब H2O को करवाएंगे तो यहाँ पास HN+OH- में टूटता है, ठीक। इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ का एक दी बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं आप, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पता होगा एक प्लस में टूटेगा एक माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पास हो गया आपका यहाँ पास हो जाता है आपका प्लस यहाँ माइनस, तो अब प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाले को प्लस के साथ, तो हो गया आपका CH3COH ऐसे, ठीक। इसके बाद हो गया डबल बॉन्ड, इसके बाद हो गया यहाँ पर CH2, ठीक। अब आपके पास फिर से डबल बॉन्ड बचा हुआ, इसको फिर से ब्रेक डाउन कीजिए, हाइड्रेशन है मतलब वहाँ पानी है ही अभी तक, यहाँ से इसका फिर से हाइड्रेशन करेंगे, ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पता होगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पास आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, या जैसे हम लोग जब भी तोड़ते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो यहाँ पास हो गया आपका माइनस चार्ज, यहाँ हो गया प्लस चार्ज, ठीक। तो यहाँ पास क्या आएगा आपका प्लस, तो यहाँ पास फिर से प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ये जो हाइड्रोजन प्लस है ये आपका क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, तो यहाँ पास ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाता है, तो ये हो गया हम लोग का CH3, जैसे हो गया हम लोग का कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रह गया, अब यहाँ पास आ गया CH3, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पास, ये जो आपका माइनस चार्ज जो होता है आपका पाई बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो पाई बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट होगा तो CH3 कार्बन और डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पास ऑक्सीजन एंड CH3, ओवरऑल रिएक्शन आपका ऐसा होगा, तो इसलिए आप इसको टर्मिनल एल्काइन के थ्रू भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर डिफरेंट की सभी का, ठीक, क्या क्या डिफरेंट हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन, फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या होता है आपका OCHO होता है, इसमें CO होता है कीटोन में। पोजीशन एंड ऑफ चेन, ठीक, चेन के एंड में होता है, मिडिल ऑफ चेन, ये आपकी मिडिल ऑफ चेन में होता है, कीटोन हमेशा मिडिल ऑफ चेन, जैसे देखें ना हम लोग कि RC ऐसे था, मतलब बीच में था, ठीक, जबकि कीटोन कंपाउंड में देखे थे तो अब लास्ट में हमेशा आखिरी पोजीशन में हम लोग को देखने को मिला, ठीक। इसलिए एंड ऑफ चेन की बात किया है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, या आपका रेसिडेंट ऑक्सीडाइज होता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो आपका एल्डिहाइड मोर रिएक्टिविटी होता है, कीटोन लेस रिएक्टिविटी होता है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें इसके, इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चरल फीचर की बात करें तो कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिड है, यहाँ पास कार्बोनिल कंपाउंड के जो कार्बन होते हैं sp2 होता है, जिसको देखें हम लोग मॉलिक्यूलर क्या होता है आपका प्लेनर होता है, स्ट्रॉन्ग पोलर होता है, पोलर का मतलब समझ गए कि आसानी से पोलराइजेशन हो सकता है इसका। अंडर गोज द न्यूक्लियोफाइल एडिशन, इसमें न्यूक्लियोफाइल एडिशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पास लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन। कीटोन आपका लेस रिएक्टिव, इसीलिए बात किया है, ठीक। मतलब स्टेबिलिटी की बात करें तो कीटोन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद एल्डिहाइड स्टेबल होगा, इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ठीक। कंक्लूजन की बात करें कुछ तो कार्बोनिल ग्रुप जिसमें आपका कार्बोनिल CO प्लेनर एंड हाईली पोलर होता है, एल्डिहाइड कीटोन डिफर द स्ट्रक्चर केमिकली, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो ऊपर में पढ़े ना वही सब है। तो ये हो गया हम लोग का कीटोन एंड एल्डिहाइड के बारे में पूरा। एसिडिटी ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। तो आप इसका मतलब समझिए। पहले आपका कोई सा भी कंपाउंड होगा, इनोलेट कंपाउंड को फॉर्मेशन करना है आपको। इनोलेट कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, तो किसी भी कंपाउंड में या तो एल्डिहाइड होगा या आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, उसके अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को हम लोग यहाँ को फाइंड आउट करना है कि उसकी एसिडिटी क्या हो सकती है। ठीक, हाईली एसिडिटी होता है कि वीक एसिडिटी होता है, तो उसको हमको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपका ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यदि कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो आपका अल्फा हाइड्रोजन इसमें एसिडिटी मोर एसिडिक होगा क्या वीक एसिडिक होगा, तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर पूरा आइडेंटिफाई करना है या देखना है हम लोग को। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देन इनोलेट आयन, इनोलेट क्या होता है एंड इनोलेट आयन कैसे बनता है। तो फर्स्ट हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड आपके कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड हो सकता है जिसमें आपका CO जहाँ पर देखने को मिले वो आपका हो सकता है, कीटोन हो सकता है ऑलरेडी कीटोन, कीटोन डबल बॉन्ड ऐसे, एस्टर हो सकता है आपका ROR। ठीक, हाँ ROR हो सकता है आपका, और आपका कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। ये सब आपके क्या है, ये तो कीटोन यही है, ये आपके क्या है एक प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड हैं। ठीक, ये क्या है आपके प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड कॉन्टेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसके पास हमेशा एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसको अल्फा पढ़िएगा। ठीक, हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन कहाँ अटैच होता है, जैसे सपोज कीजिए हम लोग नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं CH3 तो ये हम लोग का क्या हो गया कार्बन एटम, कार्बोनिल ग्रुप, ये हम लोग का क्या है कीटोन का है फार्मूला। तो क्या बोल रहा है आपका हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन, ये जो आपका कार्बन अटैच जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर जो आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर आपका जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो आपका कार्बन होता है उससे जितने भी जुड़े होते हैं हाइड्रोजन उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है हम लोग के पास, चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो चाहे एस्टर हो, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन होता है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसके बाद वाला बीटा हाइड्रोजन उसका होता है, उसके बाद वाला गामा हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ समझ गए कि अल्फा हाइड्रोजन हम लोग का होता क्या है, अभी देखेंगे तो और क्लियरिफाई हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बन कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या बोल रहा है आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन के कार्बन ग्रुप से जस्ट एडजेसेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन होगा वो आपके अल्फा हाइड्रोजन, उससे जितने जुड़े हाइड्रोजन होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग कीटोन का एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, तो हेयर द CH2 ग्रुप्स आर ए अल्फा कार्बन, यहाँ पर CH2 नहीं CH3 ग्रुप, यहाँ पर आपका जो CH3 है, यहाँ पर जो आपका CH3 है वो आपका क्या अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये भी आपका अल्फा कार्बन हो गया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कौन सा है, ए है। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड है सपोज कीजिए ऑक्सीजन का, तो ये दोनों क्या हो गया आपके अल्फा कार्बन, इससे जो अभी जुड़ा होगा यहाँ से जो कार्बन वो आपका बीटा कार्बन हो जाता, उसके थर्ड वाला क्या होता आपका गामा कार्बन हो जाता। तो ये क्या बोल रहा है आपका हेयर द CH3 ग्रुप आर अल्फा कार्बन एंड देयर हाइड्रोजन आर द अल्फा हाइड्रोजन, और उससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। समझ गए। अब एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अब अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को कैसे चेक करते हैं, उसके लिए क्या होगा कि एसिडिटी कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक बिकॉज रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन फॉर्म में रेजोनेंस स्टेबलेशन इनोलेट आयन। यहाँ पर एक चीज़ को समझिएगा, अल्फा हाइड्रोजन जब अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी कब बढ़ता है या कब देखने को मिलता है, जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन से एक आपका हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूवल किया जाता है। जब वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूवल किया जाएगा तो वहाँ पर आपका एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, जिसके कारण इसमें रेजोनेंस स्टेबलेशन देखने को मिलता है। कैसे, जैसे हम लोग इसी को अभी आगे देखेंगे देखने के लिए, लेकिन मैं एक बार एग्जांपल दे दूं। ये हम लोग का क्या हो गया CH3 हो गया, H हो गया H हो गया CH3। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड एक आपका H H H। ठीक,
अब अल्फा कार्बन कौन सा हो गया हम लोग का, अल्फा कार्बन ये दोनों हो गए। अब अल्फा कार्बन से कहीं से आप एक हाइड्रोजन को रिमूवल करवा दीजिए, सपोज कीजिए इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन किए यहाँ से, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, तो हाइड्रोजन अपना H+ लेकर बाहर निकल जाता है, देन यहाँ पर छोड़ जाता है आपका माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज जैसे ही छोड़ेगा तो कार्बन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन हो गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड CH3। अभी इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग ना। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपना नेगेटिव चार्ज को एक बॉन्ड के रूप में सर्वाइव कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड। अब इसका हो गया, इसका जो आपका क्या बोल सकते हैं, कार्बन की होगी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये क्या करता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके आ जाता है यहाँ पास नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पास हो गया आपका कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पास हो गया CH3। तो इसको हम बोलते हैं इनोलेट, सॉरी इसको बोलते हैं इनोलेट। जब यहाँ पास कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम इनोलेट आयन। तो यहाँ पास देखिए आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिला, क्योंकि बॉन्ड का यहाँ डीलोकलाइजेशन देखने को मिला। एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ से जो आपका माइनस चार्ज था वो आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, देन पाई बॉन्ड जो था वो आपका माइनस चार्ज में कन्वर्ट हुआ, तो ये आपको हम लोग को डीलोकलाइजेशन देखने को मिला। यही होता है हम लोग का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, समझ गए। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक बिकॉज रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, रिमूवल किया जाता है किससे, अल्फा कार्बन से, फॉर्म में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इनोलेट आयन, जिसके कारण हमको एक इनोलेट आयन देखने को मिलता है। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज देखने को मिला, वही आपका इनोलेट आयन हो गया। ठीक, वाई आर द हाइड्रोजन एसिडिक। अब हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है, फर्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें कौन हो गया आपका कार्बोनिल जो ग्रुप है वहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए सेटिस्फाई होता है, बोल सकते हैं कि आप उत्तरदायी तो हो सकता है या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसी वजह से, इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से आपका इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, विड्रॉ किया गया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन देखने को मिला। तो फर्स्ट हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट देखने को मिलता है, किसकी वजह से, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। द कार्बोनिल ग्रुप CO इज ए स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका, वो आपका एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। द इंक्रीज द एसिडिक एडजस्टेंट हाइड्रोजन, जिसकी वजह से आपके उसके जस्ट एडजस्टेंट में जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी एसिडिक को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। एसिडिक होता है इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है भाई। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो वेन अल्फा हाइड्रोजन रिमूव द बाई ए बेस, जब किसी बेस के थ्रू, जैसे सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पर OH लिए हैं, सपोज कीजिए, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का स्ट्रक्चर, यदि फुल स्ट्रक्चर लिखना चाहें हम लोग तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मैं इसी यहीं बस लिखता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर हो गया हम लोग का R की जगह पे CH3 ले लिए, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप हो गया एंड R ग्रुप हो गया। जब यहाँ पर हम कोई बेस लेते हैं, यही है ना, हाँ बेस लिए, नहीं दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देखना था हम लोग को, यहाँ पर समझते हैं। जैसे हो गया हम लोग का CH3, ये हो गया हम लोग का 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे, देन कार्बोनिल के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन एंड R ग्रुप, यहाँ पर सपोज कीजिए बेस लिए हैं हम लोग, OH माइनस लिए हैं, तो यहाँ का यदि ब्रेक डाउन करता है बॉन्ड को, H माइनस को, तो ये आपका H+ के रूप में टूटेगा, जिसकी वजह से आपका H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो ओवरऑल आपका H2O के रूप में बाहर निकल गया। अब बच क्या गया, यहाँ पर बचा आपका CH3 प्लस CH3 बचा है, कार्बन के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन यहाँ है ही, देन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर हो गया आपका R ग्रुप प्लस आपका Hb जो आपका बेस लिए हैं, ये आपका H2O के रूप में बाहर निकल गया था। तो आपका यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, इनोलेट आयन, क्या फॉर्म हुआ हमको, इनोलेट आयन। तो अब इस माइनस की वजह से यहाँ पर हम लोग को रेजोनेंस देखने को मिलेगा, कैसे कि ये जब ये बॉन्ड यहाँ से डीलोकलाइज होकर यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो
ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन करके यहाँ पास नेगेटिव चार्ज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पास हम लोग को क्या रिजोनेंस देखने को मिलता है, तो वही बोल रहा है आपका द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकेलाइज। जो हम लोग का नेगेटिव चार्ज मिला वो क्या होगा, डीलोकेलाइज बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। कहाँ कहाँ होता है, एक कार्बन से ऑक्सीजन एटम तक डीलोकेलाइज होता है। ठीक, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर वही होगा। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, जैसे यहाँ पर CH2 हो गया तो यहाँ पास आ गया आपका डबल बॉन्ड। पहले तो इसके ऊपर आपका माइनस चार्ज आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है। ठीक, अब यहाँ पास ऑक्सीजन यहाँ पास ऐसे है, ये माइनस के रूप में है, जो ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, फर्स्ट में आया आपका नेगेटिव चार्ज किसमें, कार्बन एटम में। सेकंड में आया आपका नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, और सेकंड स्टेप में हम लोग का क्या आया, जो आपका नेगेटिव चार्ज हो आपका ऑक्सीजन एटम में आया, जो आपका मोर स्टेबल होता है। ठीक, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द सेकेंड स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर। तो हम लोग का जो आपका सेकेंड स्ट्रक्चर देखने को मिला जो फाइनल में, वो आपका मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। यदि पीके वैल्यू की बात करें तो जिसका पीके वैल्यू कम होता है उसकी जो एसिडिक नेचर होती है सबसे हाई होती है। ठीक, तो कंपाउंड हो गया हम लोग का, ये आपका पीके वैल्यू हो गया। तो सबसे पहले एल्कीन की पीके वैल्यू की बात करें तो 50 होता है एल्केन की। एल्डिहाइड का होता है आपका 17। ठीक, कीटोन की बात करें तो ये आपका 19 से 21 तक होता है, 19 से आपका 21 तक होता है। एस्टर की बात करें तो 25 तक होता है। मैं क्या बताया, जिसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा तो उसी का आपका क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड में आपका कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिला, इसीलिए इसकी एसिडिक नेचर सबसे हाई होती है। ठीक, 10 ये अल्फा हाइड्रोजन आर मच मोर एसिडिक देन द ऑर्डिनरी एल्केन हाइड्रोजन। यहाँ पर बोल रहा आपका यही बोल रहा है आपका कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आपका मोर एसिडिक होता है एल्केन हाइड्रोजन से, एल्केन हाइड्रोजन के। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब हम लोग का इनोलेट आयन कैसे फॉर्म होता है, अभी जितना ऊपर में पढ़े ना हम उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड है पूरा। ठीक, इनोलेट आयन भी मैं बता दिया कि इनोलेट किसको बोलते हैं, उसी को हम लोग देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। एन इनोलेट आयन इज द कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्म बाई ए रिमूवल एन ए अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म ए कार्बोनिल ग्रुप। जब भी आपको कार्बोनिल ग्रुप से आप अल्फा कार्बन से यदि अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर आपको एक आपका नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, जो हम लोग का ओवरऑल क्या था, आर कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल ग्रुप, एन हो गया हम लोग का CH3, इसी को लिखे हैं ना। यहाँ पर बेस ले लिए हम लोग OH माइनस, यहाँ से यदि बॉन्ड को ब्रेक डाउन किए तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन करते तो H प्लस में गया तो आपका H2O के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, H2O के रूप में बाहर निकला, देन यहाँ पर हो गया आपका R, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, एन है यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप, एन हो गया हम लोग का CH3 ओवरऑल रिएक्शन। तो ये हो गया, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज देखने को मिला हम लोग को कार्बन के ऊपर, वो आपका इनोलेट आयन होता है। तो ये बोलता है फॉलो बाय द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसके बाद क्या करता है, ये रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो वही होता है आपका, यहाँ पास आपका CH है, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूवल हो गया है, तो अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, अब कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो डिलोकेलाइज होकर यहाँ से आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर शो हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो उसको आप अपने से सुधार लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया स्टेबलाइजेशन। इनोलेट आयन हम लोग फॉर्मेशन देखने को मिल गया, अब इसका स्टेबलाइजेशन भी हम लोग को देखने को मिल गया। मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट में वही हुआ, आपका बेस के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, जो बेस बाहर निकल गया फर्स्ट, इसके बाद उसका स्टेबलाइजेशन किए, जिसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी एसिडिटी को, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फर्स्ट अफेक्ट। तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिडिक, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके जितना होंगे वहाँ पर, जैसे कार्बोनिल आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो कर रहा, तो उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक उतना हाई होगा। ठीक, सेकेंड हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल इनोलेट हायर एसिडिटी। यदि आपको हाईली रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, डीलोकेलाइजेशन, जैसे माइनस चार्ज का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, डबल बॉन्ड का माइनस चार्ज में कन्वर्ट, यदि जितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो वहाँ पास आपका
एसिडिक नेचर हाई देखने को मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मोर एस कैरेक्टर इंक्रीज द एसिडिटी, यदि एस कैरेक्टर आपका ज़्यादा देखने को मिलता है तो वहाँ पास आपकी एसिडिटी भी हाई होगी। अब सिंथेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ इनोलेट आयन, अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया इनोलेट आयन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स, पहला हो गया इसका आपका एल्डोल कंडेंसेशन में भी देखने को मिलता है, ठीक, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन सिंथेसिस में भी आपको देखने को मिलता है। इनोलेट आयन क्लेजन कंडेंसेशन में भी देखने को मिलता है, एल्कलाइजेशन रिएक्शन में भी देखने को मिलता है, माइकल एडिशन में भी हम लोग को इनोलेट आयन देखने को मिलता ही है। तो वहाँ पर हम इनोलेट सिंथेसिस करके माइकल एडिशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। डी एक्ट, ये क्या क्या की तरह एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल इसलिए एक्ट करता है क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब एग्जाम्पल एसीटोन इनोलेट फॉर्मेशन, अब एसीटोन का देखिए जिसका हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट में देख चुके हैं। तो वही होता है आपका, यहाँ से CH2 कैसे हुआ, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आया होगा तभी होगा, ठीक, H2O के रूप में बाहर निकला। अब यहाँ पर जो माइनस चार्ज था वो आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, अब आ गया ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, प्लस CH3 बाहर निकला, सॉरी यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगा CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कार्बोनिल, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन आपका यही होता है। तो ये हो गया हम लोग का एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसी भी इनोलेट कंपाउंड में, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ऑफ इन एसिटोएसिटिक एस्टर, एसिटोएसिटिक एस्टर से आप कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म कैसे फॉर्म कर सकते हैं। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि कीटो फॉर्म क्या होता है एंड इनोल फॉर्म क्या होता है। तो इसको समझने के लिए ना इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका, इसी से आपको फाइंड आउट करना है कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या बोलता है आपका। एसिटोएसिटिक एस्टर या इसको बोलते हैं इथाइल एसिटोएसिटेट, क्या बोलते हैं, इथाइल एसिटोएसिटेट इज ए बीटा कीटो एस्टर दैट शो स्ट्रॉन्ग कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ये जो आपका बीटा कीटो एस्टर जो होता है आपका, ये आपका एक प्रकार की बहुत ही अच्छा कीटो इनोल का टॉटोमेरिज्म होता है, मतलब एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं इसको। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हो गया आपका कीटो फॉर्म, यहाँ पर हम लोग ये ओवरऑल जो रिएक्शन देख रहे हैं ना आपका, यही आपका क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर। ये क्या है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसको हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C OO C2H5, या इसको हम और लिख सकते हैं यहाँ पर CO ना लिखकर यहाँ से एक ऑक्सीजन को, यहाँ से हम एक ऑक्सीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका एपीसी नेम क्या होता है, इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेन, इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेन, इसलिए बोले कि यहाँ पास एक इथाइल भी है ना आपका, 3 से 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे आपका क्या है, ऑक्सो है आपका। तो इस कंटेंट 1 कीटोन ग्रुप, यहाँ पास आपको एक कीटो ग्रुप देखने को मिला, यहाँ से 1 एस्टर ग्रुप, एक आपका एस्टर ग्रुप देखने को मिला आपको यहाँ से, जिसका होता है आपका फॉर्मूला COOR, आर के जगह पे हम लोग क्या लिए हैं, C2H5 लिए हैं, ठीक। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, यहाँ पर जस्ट बगल में आपका एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, एक्टिव मेथिलीन इसलिए देखने को मिला कि आपके रेजोनेंस में भी देखने को मिलेगा, ठीक, या इसका जो आपका हाइड्रोजन होगा हाईली एसिडिक होगा। तो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप CH2 बिटवीन 2 कार्बोनिल, यहाँ पर आपके 2 कार्बन, जैसे यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर जैसे है ना, ये भी तो आपका कार्बोनिल ग्रुप ही है एक प्रकार, कार्बोनिल ग्रुप इसी को बोलते हैं। तो ये जो दोनों के बीच में होता है इसलिए आपका मोर एक्टिव होता है, जिसके कारण इसमें हम लोग को रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। आपको ओवरऑल रिएक्शन इसको समझ गए, ये इसी को हम लेकर आगे चलेंगे ना अभी। तो डेफिनेशन ऑफ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, तो क्या बोलता है आपका, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका, ये आपका
दोहरा भेद बोल सकते हैं इसको। तो कीटो फॉर्म में आपको कार्बन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, जबकि इनोल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन OH, ऐसे इनोल, इसको हम इनोल फॉर्म बोलेंगे, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं अभी। ठीक, दिस टू फॉर्म डिफर इन द पोजिशन, ये दोनों फॉर्म कैसे देखने को मिल सकते हैं, इसकी अलग अलग पोजिशन की वजह से। तो पहला हो गया आपका हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड की वजह से आपका ऑक्सीजन हो गया, उसकी वजह से हम लोग को क्या कीटो फॉर्म देखने को मिला, एंड हाइड्रोजन एटम की वजह से हम लोग को क्या इनोल फॉर्म देखने को मिला। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कीटो इनोल फॉर्म एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसको हम देखें अभी एसिटो एसिटिक एस्टर को, तो हम लोग यहाँ पर कीटो फॉर्म को देखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, कीटो फॉर्म को। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कीटो फॉर्म देखेंगे तो इसको हम ओवरऑल लिखना चाहें तो CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, एंड ऑक्सीजन हो गया C2H5, ऐसे है। ठीक, ये आपका ओपन श्रृंखला हो गया। तो ये हम लोग का क्या है, कीटो फॉर्म है। अभी क्या है हम लोग का कीटो फॉर्म, दिस इज द कार्बोनिल फॉर्म, ये आपका हम लोग का इसके वजह से कार्बोनिल फॉर्म है। जब यहाँ पास आपका सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पास OH ग्रुप आ जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता, तब आप इसको बोलते इनोल फॉर्म। तो हम लोग का क्या है, अभी कीटो फॉर्म है, अभी ये कीटो फॉर्म है। अब इनोल फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 COH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 था तो CH हो गया, एंड C डबल बॉन्ड C2H5, ये हो गया हम लोग का इनोल फॉर्म। ये हम लोग का क्या हो गया, इनोल फॉर्म। इतना समझ गए। अब इसको हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे अभी। हेयर हाइड्रोजन शिफ्ट फॉर्म में अल्फा कार्बन टू ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होता है आपका, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर। अल्फा कार्बन कौन सा हुआ उसको भी देखेंगे। ठीक, हाइड्रोजन शिफ्ट फ्रॉम, मतलब सॉरी, अल्फा, अल्फा जो आपका कार्बन था यहाँ पर, उससे शिफ्ट किस में हुआ आपका, ऑक्सीजन से। अल्फा कार्बन मतलब जैसे फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, जैसे यहाँ पे CH3 है, ये यहाँ पे CH3। तो जो ऑक्सीजन एटम से जो अटैच होता है कार्बन, उसके जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन होता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है, जिसके बाद उसके पास जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो आपका अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जिसको हमने देखे थे एसिडिक नेचर में। ठीक, तो आप इसका जो आपका अल्फा हाइड्रोजन जो होता है कहाँ शिफ्ट होता है आपका, यहाँ पास ऑक्सीजन एटम के पास। डबल बॉन्ड शिफ्ट बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो आपका किस में शिफ्ट हुआ, आपका कार्बोनिल कार्बन। ये जो हम लोग का कार्बोनिल कार्बन है ना, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर यदि OH ग्रुप आ जाता है तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, डबल बॉन्ड। ठीक, अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म मैं आपको ओवरऑल समझाऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ कीटो इनोल टॉटमरिज्म। अब कीटो और इनोल फॉर्म कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो मैकेनिज्म को समझिए। टॉटमरिज्म ऑकर इज द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ये आपके किसके प्रेजेंट में होगा, आपका एसिड एंड बेस के। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, अब हम समझते हैं एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म की। तो स्टेप फर्स्ट हो गया आपका प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर समझिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, जब हम इसको प्रोटोनेशन करते हैं, प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा आपका, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या OH प्लस। तो ये कैसे फॉर्म होगा, तो इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग का दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे, प्लस हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं प्रोटॉन, H प्लस दे रहे हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस देना। तो आपको पता होगा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक्सेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जो एक आपका सिंगल बॉन्ड के रूप में है, ठीक, या इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में है, क्योंकि हमेशा लोन पेयर, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का रूप भी कन्वर्ट कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन सॉरी रिडायन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ का रिडायन इसके ऊपर अटैक करता है, तो ओवरऑल आपका रिएक्शन बनता है डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन का H प्लस के रूप में यहाँ पर जुड़ जाता है, जो होता है आपका प्रोटोनेशन कार्बोनिल ऑक्सीजन का, जो आपका ओवरऑल लिखाएगा ये। ठीक, इतना तक समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग, दूसरा हो गया रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आप समझ गए, जिससे इसी को हम लोग लिखना चाहें यहाँ पास, तो इसको लिख सकते हैं CH3 कीटो फॉर्म, CH2 C डबल बॉन्ड सॉरी ऑक्सीजन R, ऐसे है हम लोग का।
तो हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हुआ, मैं बताया था कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो इन दोनों में से कौन अल्फा कार्बन हो गया, ये भी आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये भी आपका अल्फा कार्बन हो गया। ठीक, दोनों अल्फा कार्बन ही हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग को एक हाइड्रोजन को रिमूवल करवाना है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर आपका दो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो अब नॉर्मल है ना, इसी को हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ का बॉन्ड को हम लोग ब्रेक डाउन किए। ठीक, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने से हम लोग का होगा CH3 कीटो फॉर्म जैसा का तैसा है अभी। इसके बाद हो गया यहाँ पर कार्बन। अब जैसे ही हम लोग यहाँ का बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, अब छोड़ जाता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके नीचे एक हाइड्रोजन भी है जो आपका ऐसे ऐसे लिखाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग का H+ बाहर निकल गया है। अब आपको पता होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इसको कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे ये बॉन्ड में कन्वर्ट करता है तो इसकी वैलेंसी होगी डिस्टर्बेंस। तो इसके बाद ये अपना ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। तो आपका ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को कौन सेटिस्फाई कर सकता है, आपका ये जो H+ बाहर से निकला है वो H+ और O- ये आपका बना लेते हैं OH। कैसे बना पता है, जो ओवरऑल आपका लिखाएगा CH3COH, यहाँ हो गया हम लोग का डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों आया पता है, इसके बाद यहाँ हो गया CH C डबल बॉन्ड OR। इधर को आपको कुछ नहीं करना है ना, बस खेल इतना ही का है। तो ये होता है आपका इनोल फॉर्म। तो जैसे हम लोग जैसे ओवरऑल देखें तो ये जो आपका फाइनल रिएक्शन आया यहाँ पर, यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल समझ गए आप। तो बेस्ट ऑफ मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिए थे, एक मिनट ना, एक मिनट। जैसे हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म में बात करते हैं, हम लोग को ओवरऑल रिएक्शन हम लोग को ए निकालना है। ठीक, एक कैसे निकाला जाता है उसको तो मैं बता ही दिया हूँ। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिए, बेस रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए हम लोग क्या लिए, कोई बेस लिए। बेस में हम लोग दे सकते हैं OH। तो जैसे ही हम लोग OH लेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कराया जा सकता है H2O के रूप में, क्योंकि OH को OH- है तो हमेशा इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए एक, हमेशा H+ चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग क्या किए, एक हाइड्रोजन दिए जिसकी वजह से H2O के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, जिसके कारण हम लोग को इनोलेट मिला। इनोलेट आयन किसी को बोलते हैं, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो माइनस चार्ज आया HNCOOOR, ये जो है आपका, ये आपका कंपाउंड होता है इनोलेट। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटोनेशन की। तो यहाँ पर जो इनोलेट मिला हम लोग को, इसको हम लोग क्या किए, प्रोटॉन दिए। प्रोटॉन कैसे दिए, ये जो आपका रेडायन है वो कन्वर्ट किया आपका पाई बॉन्ड में यहाँ पर। ठीक, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया। अब कार्बन की बैलेंसी हुई डिस्टर्बेंस, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। ठीक, तो अब कार्बन के पास कितना बंध हो गए, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो गया। तो ये क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के कारण यहाँ हम इसको क्या देते हैं, कोई बेस प्रोटॉन देते हैं। तो H+ दिए, तो जिसके कारण इसका बॉन्ड होता है सेटिस्फाई, जिसके कारण यहाँ पर आ जाता है OH, जिसको बोलते हैं हम इनोल फॉर्म। ये ओवरऑल जो रिएक्शन देखने को मिला यही था आपका इनोल। कीटो फॉर्म क्या है, इनोल फॉर्म क्या है उसको देख लिए, एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती है बोल सकते हैं। ठीक, अब बोलते हैं कि वाई एसिटिक एस्टर शो स्ट्रॉन्ग इनोलाइजेशन, ये आपका एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग इनोलाइजेशन क्यों शो करता है। तो फर्स्ट कंडीशन होता है एसिटिक एस्टर कंटेंट, एसिटिक मिथिलीन ग्रुप, इसके पास एक प्रकार का एक्टिव CH2 ग्रुप होता है। CH2 जो होता है आपका मोर एसिडिक होता है, एथिलीन जो होता है मोर एसिडिक क्यों होता है, इसके दोनों तरफ आपके कार्बोनिल कंपाउंड जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ कार्बोनिल कंपाउंड जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये कभी भी आपका बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकता है। जैसे सपोज कीजिएगा ये अपना बॉन्ड को डिलोकलाइज करता है, सपोज कीजिए ये आपका बॉन्ड को यहाँ से डिलोकलाइज किया, यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, तो यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्बेंस होगी।
ठीक, होगी ही होगी, जिसके कारण ये अपना एक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो वही बोलता है आपका जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप के वजह से यहाँ पर क्या होता है आपका मेथिलीन ग्रुप क्या होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। तो यहाँ बस बात करते हैं कि द अल्फा हाइड्रोजन इज ए हाईली एसिडिक बिकॉज जो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग देखें ना कि दोनों तरफ का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन था हम लोग का, तो ये क्या होता है आपका हाईली एसिडिक नेचर का। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जब भी H+ बाहर निकलता है वो आपका हाईली एसिडिक होता है। एसिड का मतलब वही तो प्रोटॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना, वही तो एसिड होता है भाई। तो वही होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक नेचर का होता है। टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कार्बोनिल आपका जो होता है आपका मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसके पास आपका एथिलीन के पास 2 कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे यहाँ भी था और यहाँ भी था, दोनों तरफ था उसमें। ठीक, ऊपर में देखें ना अभी यहाँ पर दोनों तरफ तो कार्बोनिल ग्रुप हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिला। पहले आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा था, इसके बाद जैसे ही यहाँ का डबल बॉन्ड हटा तो आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिला। तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस देखने को मिला ना, इसीलिए इसका स्टेबलाइजेशन हाई होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक, अब बात करते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट हो गया आपका इनोलेट आयन फॉर्म अप्लाई तो बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप। जब हम लोग का इनोलेट आयन फॉर्म होता है, जैसे आपका हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ये हम लोग का क्या है अभी कीटो फॉर्म है, हम लोग का क्या है कीटो फॉर्म, ये हम लोग का क्या है कीटो फॉर्म। ठीक, इसके बाद हम लोग का क्या बनता है, कीटो फॉर्म से हम लोग का बनता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर ना, CH3C ऑक्सीजन माइनस चार्ज डबल बॉन्ड CH ही होगा COOR। तो ये था हम लोग का क्या, पहले हम लोग का डबल बॉन्ड कहाँ पास था, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड था, यहाँ पास था ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड। ठीक, अब कहाँ आ गया, ये कब आया, जब यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन रिमूवल हुआ, तो यहाँ पास आपका 2 रेजोनेंस देखने को मिले। पहले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड था, उसके बाद हम लोग को कार्बन के पास डबल बॉन्ड देखने को मिला, मतलब डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड हम लोग को देखने, इसलिए आपका रेजोनेंस यहाँ पर शो हो रहा। ठीक, अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है कब, OH बॉन्ड की वजह से। तो CH3 यहाँ पर आपका OH बॉन्ड है ऊपर में ना, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है, इसके कारण ये आपका मोर स्टेबल होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग 6 मेंबर रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म, जिसके वजह से आपका एक प्रकार का 6 मेंबर रिंग को भी फॉर्म कर सकता है। अब कॉन्जुगेशन की बात करें, कॉन्जुगेशन कैसे हुआ इसमें, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड ना, इनॉल फॉर्म है जो कॉन्जुगेशन, इनॉल जो होता है आपका एक प्रकार का कॉन्जुगेशन शो करता है। कैसे, जैसे हो गया आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देन सिंगल बॉन्ड देन ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड, ऐसे ही ना हम लोग को ऊपर में देखने को मिला अभी, ऐसे ही ना था हम लोग का, जैसे हो गया CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन एंड COOR, सॉरी यहाँ पर ओनली OR है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या, अब पहले डबल बॉन्ड देखने को मिला, फिर हम लोग को सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो आपका ये क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कुछ फॉर्म की, मतलब कुछ इंपॉर्टेंस की। तो पेरेंटल ऑफ इनोल फॉर्म, जो आपका पेरेंटल इनोल फॉर्म था वो आपका लेस देन कितना था, इनोल फॉर्म आपका लेस देन 1% था कीटो फॉर्म से। ठीक, अब इन एसिटो एस्टर की बात करें तो इनोल कंटेंट 15% शो करता है, किसके वजह से, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, इसकी वजह से आपका हाईली स्टेबल होता है, रेजोनेंस शो करता है। ठीक, अब एविडेंस ऑफ टोटोमेरिज्म, अब एविडेंस कैसे समझेंगे कि आपका टोटोमेरिज्म होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं या अल्टरनेटिव होते हैं। तो इनोल फॉर्म गिव ए वायलेट कलर विथ आयरन क्लोराइड थर्ड क्लोराइड, तो जो इनोल होता है आपका, ये आपका वायलेट कलर देता है किसके साथ, आयरन क्लोराइड के साथ। ठीक, इसके वजह से हम इसको टोटोमेरिज्म समझ सकते हैं। ब्रोमिनेशन, रैपिड ब्रोमिनेशन इज द अल्फा पोजीशन इंडिकेट द इनोल फॉर्म, जैसे हम लोग को अल्फा पोजीशन में हमको ब्रोमिनेशन देखने को मिलता है या आर्थो पोजीशन में, तो वहाँ पर हम जैसे हम लोग वहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह मिला था हम लोग को। ठीक, तो यदि वहाँ पर हम लोग को ब्रोमीन देखने को मिलता है तब पर भी आपका शो करता है कि आपका ये क्या होता है, आपका मोर स्टेबल होता है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स क्या होता है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप,
ये आपका हाईली एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होता है। जो आपके मेथिलीन CH2 ग्रुप था ना, वो आपका हाईली एसिडिक था। एसिडिक इसलिए था क्योंकि यहीं का हाइड्रोजन तो हम लोग को रिमूव करवाए थे। अल्फा हाइड्रोजन इसी को तो बोले थे। तो अल्फा हाइड्रोजन से आपका क्या, यही तो अल्फा हाइड्रोजन था। तो अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग क्या किए थे, हम लोग बाहर निकाले थे प्रोटॉन। तो ये आपका हाईली एसिडिक होता है। इनोलेट फॉर्मेशन, अब इनोलेट फॉर्मेशन की बात करें तो स्टेबलाइजेशन बाई 2 कार्बोनिल। इनोलेट फॉर्म कब हुआ, हम लोग को 2 कार्बोनिल ग्रुप हुआ उसकी वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब देखने को मिला, इनोल में हम लोग को, OH में हम लोग को क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिला। कॉन्जुगेशन इंक्रीज इनोल स्टेबिलिटी, ये आपके जो हम लोग कॉन्जुगेशन देखें ना, डबल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड, वो क्या करता है आपका इनोल की स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। अब इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपका होगा कीटो फॉर्म, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कीटो फॉर्म। अब इसको देखते ही समझ रहे हैं ना, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पास हो गया आपका OH, जिसको मैं यहाँ पास लिखा हूँ, ठीक। तो ये आपका इनोल फॉर्म, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। या तो आप इससे कीटो फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या कीटो फॉर्म से आप इनोल फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप क्या क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो कीटो फॉर्म इज ए मोर स्टेबल ओवर द बट इनोल फॉर्म इज सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट। जो कीटो फॉर्म होता है आपका मोर स्टेबल होता है, क्योंकि कीटो फॉर्म की वजह से ही हम लोग को अल्फा कार्बन के, अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर देखने को मिला, ठीक। इनोल फॉर्म में हम लोग क्या प्रोटोनेशन किए, तब हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है। तो इसलिए कीटो फॉर्म आपका मोर स्टेबल होता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, कीटो इनोल का टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है इक्विलिब्रिया, कैसे इक्विलिब्रियम एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।